यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेऐब पाक खून है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेऐब पाक खून है, बल्कि बेऐब पाक खून है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, पाप मिटाता है। Good evening and very warm welcome to everyone on behalf of St. Paul's Church Asian Fellowship। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। आज की शाम के लिए आप सबको मसीह यीशु के नाम से वेलकम करते हैं। और खुशी की बात यह है कि आज हमारे साथ खुदावंद के खादम पादरी यूसुफ आजम जो हैं, जो चैपलन है बिशप ऑफ पिशावर, डायसिस ऑफ पिशावर में चर्च ऑफ पाकिस्तान के, वो हमारे साथ हैं और खुदावंद के कलाम को हमारे साथ शेयर करेंगे। पादरी साहब, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं। वेलकम टू यू। और डायसिस के लिए हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं, पिशावर के लिए खुदावंद बहुत बरकत दे आपको। और आज हम आपको वेलकम करते हैं एक बार फिर, और खुदावंद का कलाम आपसे सुनेंगे हम थोड़ी देर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू सरवत। गुड इवनिंग एंड खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको वेलकम करती हैं एक बार। आइए हम अपने आप को आज की शाम के लिए तैयार करें और अपने सरों को झुकाएं। खुदा तो भला है, तो शफकत अब्दी तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावन आज की शाम के लिए खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे कदमों में आए। और खुदावन तुझे धन्यवाद करें खुदावन, बख्श दे कि हम रूह और सच्चाई से तेरी हमदो सताइश करें खुदावन। आज है खुदा जितनी भी दुआएं, जितनी भी दरख्वास्तें हैं और तेरे हजूर पेश की जाएं खुदा, तो उनको अपने हजूर बखूर की मानत पहुंचने देना। आए खुदा हम शुक्रिया अदा करते हैं तेरे रहम के लिए, तेरे फजल के लिए और तेरे प्यार के लिए खुदावन जो तूने हमसे किया। खासकर है खुदा तेरे बेटे के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, जो हमारी खातिर इस दुनिया में आया, जिसने दुख उठाया और खुदावंद के खुदा हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाया। आए खुदावंद आज की शाम आए खुदावंद, हम खुदावंद जब हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं खुदावंद, तो तू हमारे दरमियान मौजूद होना। तेरा पाक रूह है खुदावंद हर एक रूह और जान को छुए है खुदावंद। और खुदावंद हम आज खुदावंद बहुत सारी खुदावंद बरकत लेके खुदावंद जाए खुदावंद। और हम सब बख्श दे के खुदावंद जो भी लोग है खुदावंद फेसबुक पे, जूम पे या यूट्यूब पे हैं खुदावंद, हम सब मिलकर तेरे नाम को हमदो सताइश करें और तेरे नाम को जलाल दें। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे, आमीन। मैं आपके सामने एक इंग्लिश ज़बूर पढ़ूंगी, ज़बूर 105। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, कॉल ऑन हिज नेम, मेक नोन अमंग द नेशंस व्हाट ही हैज डन, सिंग टू हिम, sing praise to him, tell of all his wonderful acts, glory in his holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and his strength. Seek his face always.
आमीन। Amen. आइए हम प्रेज एंड वर्शिप के मरहले में दाखिल होते हैं और सबसे पहला गीत हम गाएंगे, ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 24। रब खुदावन बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है। हम सब मिलके गाएंगे। जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो तेरे दरवाजे, ऊंचे ओ सब धारो, ऊंचे करो तेरे दरवाजे, ऊंचे ओ सब धारो। जान जलाल दा बादशाह आवे, फिर तद ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो तेरे दरवाजे, ऊंचे ओ सब धारो, ऊंचे करो तेरे दरवाजे, ऊंचे हो सब धारो। जान जलाल दा बादशाह आवे, फिर तद ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन बादशाह हमारा, हे जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह हमारा। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। Next. आइए हम अगला गीत गाएंगे खुदा उनके तारीफ में। अगला इंग्लिश सॉन्ग है, ब्लेस द लॉर्ड ऑल माय सोल। Blessed be your name. Blessed be your Blessed be your name in the land of the plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Let us pray. Dear Heavenly Father, give you thanks for this wonderful time, Lord. And especially when we are here gathered together as a family, Lord, I pray not only for my family, Lord, who is with us this time, Lord, in the Zoom, but people who are watching on the Zoom, Lord, and people who will watch later on the on the Facebook, Lord. I pray for each and everybody, Lord, that you bless them. And I pray for Reverend Yusuf Azam, Lord. You bless him, Lord. And today he has brought your word for us, Lord. So bless each and everybody. Send your Holy Spirit upon us so we receive it, Lord. Open our ear, open our hearts so we can accept your word, Lord, in our lives. Thank you for the healing. Thank you to keep us safe in this pandemic. In Jesus' mighty name we pray. Amen. ये टाइम है अभी प्रेयर का एंड आई विल पिक वन बाय वन डिफरेंट पीपल, लेकिन उससे पहले जो है मैं बाइबल रीडिंग दे दूं एंड आई विल गिव बाइबल रीडिंग टू जोल. Joel, can you just note the passage? It is Matthew chapter 4 verses 1 to 11, and later I will ask you to do in English, okay? And Baji Neelam, आप मत्ती की अंजील उसका 4 बाब 1 से 11 आपने उर्दू में करना है. ठीक है जी. Thank you. Baji, Ruby is with us today, and can you please turn on your microphone? जी. Good evening and very warm welcome. Thank you. कैसी हैं Good to आप? see ठीक you हैं? all. जी, thank you. Good. How is आशिर भाई और नैना और अनीक जी, और सब शाजर? जी, सारे ठीक ठाक है. मैं सबको बताता चलूं, बाजी जो है अपनी बेटी की शादी जो है वो पाकिस्तान में करके आई है. हम नैना के लिए, हम नीक के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी जिंदगियों के लिए, और बाजी को सेंट पॉल चर्च की तरफ से, हमारी एशियन फेलोशिप की तरफ से मुबारक देते हैं. खुदावंद दोनों बच्चों को बड़ी बरकत दे. आमीन. Thank you. और आप ठीक है? Everything is जी, fine? शुक्र है Good. खुदा. Let's pray, everybody. We are all agreed in this blessings and in this prayer, and let's pray for नैना और उनके हस्बैंड के लिए. खुदा तेरा शुक्रिया, तेरे नाम की तमजीद और सताइश और हम. तू कादिर मुतलिक बाप है खुदा, और तूने जब आदम को बनाया खुदा, तो तुझे आदम का अकेला रहना पसंद नहीं आया खुदा. तूने उसके लिए हवा को बनाया खुदा, और हमारा ईमान है खुदा तू हमेशा जोड़े आसमानों पर बनाता है खुदा. हम नैना के लिए, उसके हस्बैंड अनीक के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे नाम को, पवित्र नाम को जलाल देते हैं. और खुदावंद वो बरकतें जो तूने इब्राहिम के साथ, इसहाक के साथ वादा किया, हम इन बच्चों के लिए मांगते हैं, उनकी सलामती को मांगते हैं. शाजर के साथ हो, उसके कामकाज में उसके साथ हो खुदा. बाजी रूबी के लिए, भाई आशिर के लिए तेरी बड़ी बरकतों को मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. आमीन. Thank you. थैंक यू बाजी. बाजी नोना, गुड इवनिंग. कैसे हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक है. प्रेज द लॉर्ड. विली भाई का क्या हाल है और साइमन का क्या हाल है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है. गुड. प्रेज द लॉर्ड. आज आप हमारे साथ हैं, तो लेट्स प्रे फॉर यू एंड योर फैमिली. खुदा मैं भाई विली के लिए, बाजी नोना के लिए और साइमन के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ. तेरा शुक्रिया खुदा इस खूबसूरत खानदान के लिए और अपने जलाल के लिए तो इनको इस्तेमाल करता है खुदा. हम खुदावंद हर किस्म की बरकत खुदा जो तुझ नूरों के खुदा से आती है, हम खुदावंद इस खूबसूरत खानदान के लिए मांगते हैं. हर किस्म की तंदुरुस्ती खुदा, हर किस्म की हीलिंग खुदा तू इस खूबसूरत खानदान को देना, यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. सिस्टर तायरा. हेलो. हाँ जी भाई, गुड इवनिंग. कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी. Praise the Lord. Hi Jessica. Hi Joel. Hello. And it look like all of you are wearing the glasses. This is competition? These are blue light blocking glasses. Okay, new glasses. But your daddy. They are wearing blue light blocking glasses. But daddy is without the glasses. Why is that? I don't know. Okay. And Mama. Sister. Okay, Jessica, just give me time, yeah. Sister Tyra. हाँ जी भाई. आपको बहुत मुबारक हो. और मैं आई जस्ट शेयर अदर डे, जब मुझे आपने न्यूज़ सुनाई, मैंने जो 40 मिनट्स एंड 40 डेज की हमारी प्रेयर मीटिंग होती है, थैंक यू वेरी मच. शेयर किया इस टेस्टिमनी को. लेकिन ओवर टू यू, प्लीज यू शेयर विद द चर्च दैट्स व्हाट हैपेंड एंड हाउ गॉड आंसर्ड द प्रेयर. ओवर टू यू.
हाँ जी भाई, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास अल्फाज नहीं है खुदावंद का शुक्र अदा करने के लिए कि उसके रहम और उसके फजल के लिए। मेरा भाई अपने खानदान के साथ, बल्कि हमारी 2 फैमिलीज वहाँ पे गई हुई थी थाईलैंड में, तो उन्होंने ASylum अप्लाई किया था, तो काफी डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ी और काफी अप एंड डाउन्स भी देखे उन्होंने। और खुदावंद का शुक्र है उस सारे टाइम में भी खुदावंद का हाथ बढ़ा रहा और उनकी हिफाजत की खुदा ने हर तरह की बताएं कि कितने सालों से दुआ कर रहे थे? हम तकरीबन उनको 6 साल हो गए वहां पे। 6 साल हो गए जी। चर्च प्लीज सुने कि बाज़ औक़ात गॉड गिव अस टाइम, और खुदा का अपना एक वक्त होता है दुआ को जवाब के लिए। एंड आई जस्ट टेल यू वन मोर थिंग, when we started the Lent services, Lent prayer meetings, और खुदा के सामने हमने इस बात को रखा कि खुदावंद हमने इस टाइम को गुजारना है, हम चर्च के लिए दुआ कर रहे हैं, हम रिन्यूअल के लिए दुआ कर रहे हैं, हम रिपेंटेंस के लिए दुआ कर रहे हैं, हम हीलिंग के लिए दुआ कर रहे हैं, हम उन लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं कि पीपल हु आर स्टक इन इमिग्रेशन इश्यूज। और हमने लास्ट वीक में, हमें अगर आपको याद हो, पता लगा कि भाई तारिक जो है उनको हार्ट अटैक हुआ है और वो थाईलैंड के अंदर हॉस्पिटल में है। सो वी वेंट टू सी द फैमिली एंड वी डिड द होल नाइट विद देम। हमने उनकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ की, हमने उनका 12 तारीख को, उनका 11 तारीख को उनका इंटरव्यू था, हमने उसके लिए दुआ की कि खुदावंद उनको इस प्रॉब्लम से, परेशानी से निकाले। एंड आई वाज इन टीयर्स व्हेन आई हर्ड द न्यूज़ कि हम खुदावंद के सामने चीजों को रखते हैं और खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताऊं कि हमें खुदा की बरकत का, उसकी ब्लेसिंग का अंदाजा उस वक्त होता है जब कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जब कोई चीज हमारे हाथ में नहीं होती। एंड वी जस्ट लुक अराउंड, हम देखते हैं कि कहां से उस चीज का आंसर जो है वो ढूंढे, एंड वी डोंट फाइंड दैट आंसर। और वो आंसर जो है वो सिर्फ हमारे उस खुदा से मिलता है जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम वर्शिप करते हैं। आइए मिलकर इस खूबसूरत खानदान के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे भाई तारिक के लिए, उनके खानदान के लिए, उनके बच्चों के लिए, भाई जावेद के लिए, सिस्टर तारा के लिए और उनके बच्चों के लिए। खुदा एक बार फिर तेरा शुक्रिया, तू मेहरबान खुदा है खुदा। और खुदावंद इन 6 सालों में खुदा हमने कई बार खुदावंद उनके लिए दुआ की, और बाज़ औक़ात खुदावंद हम दुआ करना भूल भी गए, लेकिन खुदावंद तुझे याद था और तूने अपने वक्त के मुताबिक उनको खुदावंद इस ब्लेसिंग से नवाजा है। तूने उनको उस मुल्क से निजात दिलाई है खुदा, और वो कनाडा में जाएंगे अपने बीवी बच्चों के साथ। मैं भाई तारिक के लिए, उसकी बीवी के लिए, उसके बच्चों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ खुदावंद। मैं भाई जावेद के लिए, सिस्टर तायरा के लिए, अमन, जोल, जैसिका के लिए, इनकी ब्लेसिंग के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे सपोर्ट के लिए जो इन्होंने अपने खानदान को की और कर रहे हैं खुदावंद, उसके लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरीके से हम याद करते हैं उन तमाम बहन भाइयों को, हम हनीफ और बाजी जुबैदा को याद करते हैं, हम रियाज को, हम परवेज को, और खुदा थॉमस फैमिली को तेरे हुजूर याद करते हैं, उनके इमिग्रेशन इश्यूज को याद करते हैं। हम फरा के लिए हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदावंद, उन सबको खुदावंद तू बड़ी बरकत देना और खुदावंद इस मुल्क में रहने की परमिशन अता करना। मैं उन तमाम फारसी स्पीकिंग्स के लिए लोगों के लिए दुआ करता हूं खुदा जिनके इमिग्रेशन की इश्यूज हैं, खुदावंद तू उनको इस सारी परेशानी से निकालना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you everyone. We got another family with us here. Hello Sabrina, Ornella and Lasio. हाय, कैसे हैं आप बाजी? कैसी हैं आप? कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खुदा का शुक्र है। Good. How is Anil? Anil is fine. He's on long day, so he's going to come a bit late. Okay, no worry, that's fine. आप लोग हमारे साथ हैं। आइए हम दुआ करते हैं। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, तेरे पवित्र नाम को जलाल। हम उनील के लिए, हम सबरीना के लिए, और नेला के लिए, अलेसियो के लिए तेरी बरकत की दुआ करते हैं खुदावंद, और तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं। इन लेंट के दिनों में जब खुदावंद हम अपने खानदानों को याद करते हैं खुदावंद, तब तेरी कुर्बत को अपनी जिंदगियों में महसूस करें खुदावंद। और इन दुआओं का और खुदावंद इस मीटिंग्स का मेन मकसद खुदावंद वो ये है कि हम खुदावंद उस गुड फ्राइडे के लिए, उस ईस्टर के लिए खुदावंद अपने आप को तैयार करें खुदा, जो हमारी जिंदगी का ईमान है और फेथ है खुदा। हम इस खूबसूरत खानदान को, इनकी हर किस्म की परेशानी को, दुख को, तकलीफ को
यीशु के नाम से खुदावंद तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं खुदावंद, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। People has turned on off their cameras, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, if would you like to have some prayer, so please turn on your camera so I can see you. Hello Percy bhai, good evening. Good evening. कैसे हैं आप, ठीक हैं? खुदा का फजल। Let me pray for you tonight, है? खुदा मैं तेरे खादम के लिए, तेरे बंदा के लिए खुदावन तेरी बरकत को मांगता हूं, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं आज की शाम के लिए खुदावन, तू भरपूर अपने बंदा को, अपने खादम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है खुदावन। मैं इसके बच्चों के लिए खुदावन, बच्चों के लिए तेरे हुजूर बरकत की दुआ करता हूं, हर किस्म की प्रोविजन की दुआ करता हूं खुदावन। तेरे बंदा के दिल में जो भी दुआ है, रिक्वेस्ट है खुदावन, उसके लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि तू उसको सुनना और उसका जवाब देना खुदावन। इसी तरीके से मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूं खुदा बाजी नीलम के लिए, उनके खानदान के लिए मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूं, सिस्टर बीना के लिए खुदा मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूं, एरिक पाल के लिए, मैं बाजी दमयंती के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, भाई जॉनसन के लिए, सिस्टर हिना के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ है। तेरी बड़ी बरकतों को मांगते हैं खुदावंद, तू इस खूबसूरत खानदानों के साथ हो, अपने जलाल के लिए भरपूर इस्तेमाल कर। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे मिलकर जी। आइए हम खुदा की तारीफ में अगला गीत गाएंगे। सब हाथ उठाएं, सब होंठ खुलें। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी सना के। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी सना के। तेरा तख्त लगे रूह का जोर, तेरा तख्त लगे रूह का जोर, तेरी महफिल यूं सजती रहे। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी सना के लिए। सोचो फिक्र रखे हम उसकी कुर्बत में कुछ पल गुजार। अपने सोचो फिक्र रखे हम तरफ उसकी कुर्बत में कुछ पल गुजार। कर हो काम कुछ नामुमकिन नहीं, गर हो कामिल की बात कुछ नामुमकिन नहीं। पूरे दिल से उसे जो पुकार ले, पूरे दिल से उसे जो पुकार ले, हाँ पुकार ले, हाँ पुकार ले। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी सना के लिए। उसने वादा किया होगा वो घर में
होगा वो दर्द उसके नाम में जब होगे लोग जमा उससे बातें उसको सजदा करें उससे बातें करें उसको सजदा करें हम मौजूद हैं संग हमारे हम मौजूद हैं संग हमारे संग हमारे संग हमारे सब हाथ उठे सब होंठ तेरी ही सना के लिए गर खुदा हम में मसरूर हो हम सभी पूरे दिल की मुरादें करेगा गर खुदा हम में मसरूर हो हम सभी पूरे दिल की मुरादें करेगा भी मांग लो जो मांगना है तुझे मांग लो जो भी कुछ मांगना है तुम्हें रहना जाए कोई दिल में ख्वाहिश तभी रहना जाए कोई दिल में ख्वाहिश तभी दिल में ख्वाहिश तभी दिल में ख्वाहिश तभी सब हाथ उठे सब होंठ खुले तेरी ही सना के लिए ओ सब हाथ उठे सब होंठ खुले तेरी ही सना के लिए तेरा तख्त लगे रूह का जोर बढ़े तेरा तख्त लगे रूह का जोर बढ़े तेरी महफिल यूं सजती रहे सब हाथ उठे सब होंठ खुले तेरी ही सना के लिए सब हाथ उठे सब होंठ खुले तेरी ही सना के लिए। अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि उनको आवाज नहीं आ रही है या जब वो ज्वाइन करते हैं तो उनको आवाज नहीं आती तो दे कैन लीव द रूम एंड दे कम बैक। जब वो दोबारा जूम से निकल के दोबारा वापस आएंगे तो मे बी इट गेट कनेक्टेड विद देम। और प्लीज अपना माइक्रोफोन जो है वो ऑन नहीं करें क्योंकि वो जो है वो डिस्टर्बेंस मुझे यहाँ पे करता है। इफ आई वांटेड टू स्पीक टू यू आई विल आस्क यू टू प्लीज टर्न ऑन योर माइक्रोफोन्स। तो मेरे पास 2-3 और लोग जो हैं वो आए हैं। सिस्टर नगीना आज हमारे साथ आई हैं। सिस्टर नगीना माइक्रोफोन ऑन करें। गुड इवनिंग नदीम भाई। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आपने आपका नाम बीना लिखा हुआ था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन है। देन आई चेंज योर नेम। सो एनीवे वेलकम टू यू। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आपके लिए और आपकी जिंदगी के लिए। लेट मी प्रे फॉर यू। खुदा मैं सिस्टर नगीना के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, सेहत तंदुरुस्ती के लिए, इनके कामकाज के लिए खुदावंद, और इस पेंडेमिक के दिनों में तूने अपनी बंदी को संभाल के रखा है खुदावंद, इसके लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे टेक्स्ट मिला है फेसबुक से। रूमी जो है वो फेसबुक पे हमें ज्वाइन किए हुए हैं। रिसेंटली लास्ट वीक में रूमी के डैड की जो है वो डेथ हो गई थी ब्रिस्टल के अंदर। सो आइए हम उसके खानदान के लिए तसल्ली की दुआ करें। खुदा हम तेरे खादम के लिए, तेरे बंदा के लिए खुदावंद तेरे हजूर दुआ करते हैं खुदावंद, उनकी जिंदगी की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। तूने अपने बंदा को भरपूर खिदमत से नवाजा और खुदावंद तूने अपने जलाल के लिए उनको इस्तेमाल किया। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, और अपने वक्त के मुताबिक खुदावंद तूने उसको इस दुनिया से बुलाया। और खुदावंद हम उनके सारे खानदान के लिए, उनके बेटों के लिए, बेटियों के लिए, बच्चों के लिए खुदा सबके लिए खुदावंद तेरे हुजूर तसल्ली की दुआ करते हैं, खास करके इमरान के लिए और खुदावंद
रूमी के लिए खुदावन हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदावन कि तू उनको बड़ी खुदावन तसल्ली देना और उनके साथ होना इस सारे वक्त में, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Okay, let's have our Bible reading now. So over to Joel first. Joel, turn on your microphone first. Okay. Matthew chapter 4, verses 1 to 11. The temptation of Jesus. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. After fasting for 40 nights and 40 days, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. "All of this I will give you," he said, "if you bow down and worship me." Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only." Then the devil left him, and angels came and attended him. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ji, Bhai Neelam, over to you for the Urdu reading. जी प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 4 बाब 1 से 11 आयत तक। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब अबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तन नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब अबलीस उसके पास से चला गया, और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हेलो जी, पादी साहब माइक्रोफोन ऑन करें प्लीज। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? ठीक है, आपको थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा लेकिन आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, गुड इवनिंग नदीम भाई और सरवत भाभी। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र खुदावंद का, आप तो बिल्कुल ठीक हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एंड मैं जब आया था तो तबीयत ठीक नहीं थी, खराब थी, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि अब मैं ठीक हूँ। तो क्या हालात है अभी पाकिस्तान के अंदर कोरोना के हवाले से? कुछ अच्छी न्यूज नहीं है, बढ़ गया है अभी यहाँ पर, और लग रहा है कि शायद नेक्स्ट वीक लॉकडाउन होने का।
आज मैं हमारी एक मीटिंग थी तो उसमें मैं शेयर कर रहा था कि मैंने दिसंबर में प्लान किया था कि क्रिसमस के बाद मैंने पाकिस्तान जाना है, तो यूके में लॉकडाउन लग गया। अब मैंने प्लान किया कि मैंने ईस्टर के बाद जाना है, तो अब पाकिस्तान में लॉकडाउन लग रहा है। तो पता नहीं है कि खुदावंद की क्या मर्जी है इस हवाले से, लेकिन खुदावंद के हुजूर रखते हैं इस बात को। बिल्कुल इसको दुआ में रखेंगे, लेकिन अभी लग रहा है कि सिर्फ 2 हफ्ते के लिए होगा। 2 हफ्ते के लिए, ओके। 28 तक खत्म हो जाएगा। खुदावंद आपके साथ हो, आपकी मिनिस्ट्री में खुदावंद बरकत दे, और खुदावंद जो है वो पेशावर डायसिस के साथ हो। बिशप साहब को हमारी ग्रीटिंग और नेक तमन्नाएं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। खास तौर पर आज के इस तहरीरी कलाम के पढ़े जाने के लिए, बेटे के लिए और बहन के लिए जिन्होंने आज का ये तहरीरी कलाम हमारे लिए पढ़ा। याद रखें कि जब भी खुदा का ये तहरीरी कलाम पढ़ा जाए, उसे बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुने, क्योंकि वो वक्त होता है कि खुदा आपके साथ हम कलाम होता है। मैं सेंट पॉल चर्च स्लाओ एशियन फेलोशिप का शुक्रगुजार हूं कि एक बार फिर मैं आप सबके साथ हूं। मैं अपनी भाभी सरवत नदीम आजम का और अपने भाई पास्टर नदीम आजम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज मुझे फिर ये मौका बख्शा कि मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम को बांट सकूं। पेशावर डायसिस और हमारे मॉडरेटर बिशप हम्फ्री सरफराज पीटर की तरफ से और मेरी तरफ से सलामती और बरकत की दुआ कि सेंट पॉल चर्च की तमाम कलीसिया के लिए कि आप सब हमेशा सदा खुश रहें। और हाँ, मैं जेसिका के वालिद भाई जावेद का शुक्रगुजार हूँ कि पिछली बार जब मैं खुदा का कलाम को शेयर कर रहा था तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और गले में काफ़ी खराबी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि अदरक, हल्दी और हनी को इस्तेमाल करें, और वो मैंने इस्तेमाल किया, उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। सो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आज हम सब जब खुदावंद के कलाम को सुनते हैं तो आज हम सब के लबों पर ये अल्फाज हों, मुझे कुछ करनी है बात, यस्सु आज तेरे साथ। आज हम सब ये कहें कि मुझे कुछ करनी है बात, यस्सु आज तेरे साथ। खुदा बाप, बेटे, पाकरू के नाम में आमीन। खुदा का शुक्र करें इन खूबसूरत लम्हात के लिए, इन रोजों के अयाम के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगियों में हमें अता किए। इस हवाला के लिए जो आज पढ़ा गया, अपना ज्ञान और ध्यान खुदा के इस कलाम की तरफ लगाएंगे। और आज के इस अंजीली बयान में जब हम गौर करेंगे तो उसमें एक लफ्ज अगर पर गौर करेंगे। अगर का मतलब है जो, जब, बशर्तिया के, मुबादा या बिलफर्ज। आज के इस कलाम को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी जो खुदा से बहुत दूर था, दुआ और बंदगी से बहुत दूर था, उसका घराना कहीं गया हुआ था और उसे भूख लगी। वो बाजार रोटी लेने गया, तंदूर से उसने रोटी ली तो उन्होंने रोटी एक पेपर में लपेट कर दी। उसने घर जाकर खाना खाया और खाना खाने के बाद उसने देखा कि उस
कागज पर कुछ लिखा हुआ है, वो उसको पढ़ने लगा। उस पर लिखा था कि मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर के आगे मिटा हुआ था। उस आदमी को बड़ी जुस्तजू हुई कि अगर के आगे क्या लिखा हुआ है। उसने इस अगर को तलाश करना शुरू कर दिया, और जब वो इस जुस्तजू में था, इधर उधर भाग रहा था कि मैं इसको ढूंढूं, तो उसे ये पता चला कि इसका जवाब जो है वो खुदा के जिंदा कलाम में से मिलेगा। वो खुदा के कलाम को पढ़ने लगा। जिस्मानी खुराक से वो रूहानी खुराक की तरफ बढ़ गया। वो जिस्मानी खुराक के लिए था और उसने पा ली रूहानी खुराक। अगर लफ्ज बाज़ औक़ात जुमले को अच्छा बना देता है और बाज़ औक़ात बुरा बना देता है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 4 बाब की 3 आयत में लिखा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। इस आयत में अगर तू खुदा का बेटा है, 2 बातें हैं। एक शक, दूसरा फख्र। शक, अगर तू खुदा का बेटा है, इसका मतलब है कि बिलफर्ज तू खुदा का बेटा है। शैतान यहां ये चाहता था कि यीशु इस शक को दूर करे कि नहीं नहीं, मैं तो खुदा का बेटा हूं। और फख्र, अगर तू खुदा का बेटा है, यानी जब तू खुदा का बेटा है। यहां शैतान ये चाहता था कि खुदावंद यीशु मसीह इस बात का फख्र करे कि हाँ मैं तो खुदा का बेटा हूं। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने तमाम इख्तियारात को छोड़ दिया। वो दस्तबरदार हो गया, खालिक मखलूक बन गया। मेरे मालिक, मेरे आका ने खुदा के बराबर होने को अपने कब्जा में ना रखा। और आज हम जिंदगियां क्या करते हैं? हम अपने ओहदे पर, अपने इख्तियार पर बड़ा फख्र करते हैं। हमें इस फख्र को, इस इख्तियार को अपनी जिंदगियों से खत्म करना है। याद रखें कि शैतान ने आदम और हवा को भी खाने से आजमाया और खुदावंद यीशु मसीह को भी खाने से आजमाया। ये आज जो अंजीली बयान पढ़ा गया, इसमें 3 आजमाइशें हैं, और ये तीनों आजमाइशें जो हैं ये आदम और हवा पर भी आई और वो इन आजमाइशों में गिर गए। और ये तीनों आजमाइशें खुदावंद यीशु मसीह पर भी आई। आदम और हवा के अंदर शक और फख्र आ गया। पैदाइश उसका 3 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? आदम और हवा शक और फख्र में आ गए और वो फल खा लिया। आज शैतान हमें भी
ऐसे ही आजमाता है। तुम्हारे पास ये ओहदा है, तुम्हारे पास ये इख्तियार है, और हम शैतान की इन बातों में आ जाते हैं। इस शक और फख्र को हम अपनी जिंदगियों में लेकर शैतान के रास्ता पर चलते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आज हमारा भी यही जवाब होना चाहिए। याद रखें, जब शक और फख्र जिंदगियों में आए तो दुआ करें, खुदा से मदद मांगे। हम दुआ और कलाम के बगैर कुछ भी नहीं है। जब दुआ और कलाम हमारी जिंदगियों में है तो फिर हम शैतान पर गालिब पा सकते हैं। आदमी, फिर हमारा भी यही जवाब होगा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहे। फिर शैतान ने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यहां भी शैतान कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है, यानी शक और फख्र। और दूसरा, वो कलाम मुकद्दस के जरिए यीशु मसीह को घेर रहा है। लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। याद रखें कि बाज़ औक़ात हमारे माशरे में भी जिन लोगों में शैतान समा जाता है, वो अपनी इल्मियत से, अपने कलाम से खादमों को घेरने की कोशिश करते हैं कि कलाम में ये लिखा है, ये करो। याद रखें कि शैतान को कलाम बहुत आता है और बाज़ औक़ात कलाम की आयत के जरिए जिंदगियों को बरगश्ता करता है। हमारे माशरे में भेड़ की सूरत में भेड़िए हैं। याद रखें, बहुत कलाम की इल्मियत होना और बात है, और कलाम से रूहानी होना और बात है। हमें इल्मियत को नहीं बल्कि रूहानियत को परखना और पाना है। यीशु मसीह ने ये जवाब शैतान को दिया कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। एक बार साधु सुंदर ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो उनके सामने वाली सीट पर हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा जादूगर उनके साथ सफर कर रहा। उसने जब साधु सुंदर को देखा तो उसने बड़े फख्र से ये कहा कि तुझे पता है कि मेरे पास जादू का इतना इल्म है कि ये यहाँ पर ये जो नीचे जूती उल्टी पड़ी है, मैं इसको सीधा कर सकता हूँ अपने जादू के जोर से। और साधु सुंदर को वो कहता है कि तू भी अपने कलाम के जोर से इस जूती को सीधा कर दे। साधु सुंदर उठे और उन्होंने अपने हाथ से उस जूती को सीधा कर दिया। साधु सुंदर ने उस जादूगर को जवाब दिया कि जो काम मैं खुद कर सकता हूं, मैं अपने खुदा को क्यों आजमाऊं, क्योंकि लिखा है कि तू अपने खुदावन, अपने खुदा की आजमाइश ना कर। आज
हम खुदा को आजमाते हैं। जरा सोचें कि हम कैसे उसे आजमा सकते हैं। वो जो हमारा खालिक व मालिक है, वो जिसने हमें बनाया है, हम कैसे उसे आजमा सकते हैं। शैतान फिर यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसको दुनिया की शान और शौकत दिखाई। अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज शैतान हमें भी ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और ये पहाड़ है शक का पहाड़, ये पहाड़ है फख्र का पहाड़, ये पहाड़ है लड़ाई झगड़ों का, नफरतों का, जुदाइयों का, अदावतों का, कदूरतों का पहाड़ है। और ये दुनिया की शान और शौकत दौलत है। इंसान ये सोचता है कि उसके पास दुनिया की दौलत हो तो वो बहुत खुशहाल होगा। जो चीज फानी है वो खुशहाली नहीं दे सकती। याद रखें कि दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत जो है वो कोरिया में है। कोरियन लोग बहुत खुशहाल हैं, उनके पास बहुत दौलत है, लेकिन कोरिया में ही सबसे ज्यादा तलाकें होती हैं और कोरिया में ही सबसे ज्यादा खुदकुशियां होती हैं। खुदकुशी सबसे ज्यादा कोरिया में है। इसलिए दुनिया की शान और शौकत और दौलत कुछ नहीं। अब्दी खुशहाली सिर्फ और सिर्फ खुदा के इस जिंदा कलाम में है। आज हम भी यीशु की मानद शैतान को ये कहने वाले बने कि ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। आज हम इस अगर को, इस शक को, इस फख्र को, इस इख्तियार को, इस दुनियावी दौलत को अपनी जिंदगियों से दूर करें। मैंने शुरू में आप लोगों को एक वाकया सुनाया कि एक शख्स जिसे भूख लगी और वो बाजार से खाना लेने के लिए, रोटी लेने के लिए गया, और जब वो रोटी लेकर आया, उसने खा ली तो उस पेपर को पढ़ा तो अगर से आगे जो मिटा हुआ था वो उसकी तलाश में लग गया और उसने उससे ढूंढ लिया। मुकाशवा उसका दूसरा बाब उसकी 4 और 5वीं आयत में है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर, इससे आगे लिखा था, अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उस जगह से हटा दूंगा। आज हमें हकीकी तौबा करनी है। इन रोजों के अयाम में हमें इस शक को, इस फख्र को अपनी जिंदगियों से निकालना है। इब्रानियों उसका दूसरा बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस सूरत में उसने
खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। याद रखें, जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमें इन आजमाइशों से नहीं डरना। यीशु 40 दिन रहा। हम उसी वक्त शैतान पर गालिब आ सकते हैं जब हम मसीह को अपनी जिंदगियों में लेंगे। हम वो गीत बड़े फखर से गाते हैं, क्यों ना गुन तेरे गावा जिंद गोल गवा। इसका मतलब होता है कि उसमें पेवस्त हो जाना, और जब हम मसीह में पेवस्त हो जाएंगे तो फिर हम शैतान पर गालिब आएंगे। और आज अभी कुछ देर पहले पास्टर नदीम यही बात फरमा रहे थे कि जब हमें कोई रास्ता नहीं मिलता तो उस वक्त क्या होता है, हम दुआ में खुदा हमें वो रास्ते दिखाएगा। खुदावन इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम में आमीन। आमीन। थैंक यू भाई साहब खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। और हम सब जानते हैं इट इज़ वेरी लेट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2 बजने वाले होंगे, और आपने हमें बड़ा खूबसूरत कीमती वक्त दिया आज के कलाम से नवाजा। अगर आप हमारे साथ ठहरना चाहते हैं तो आप ठहर सकते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं सो यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम। मैं ठहरूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ी बरकत मिल रही है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्लीज स्टे विद अस। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आज जीजो बताता चलूं कि इस साल में जब हम ये रोजों के आयाम में गुजर रहे हैं, तो लास्ट ईयर भी ऐसा था। हम लोगों ने वक्त जो है वो लॉकडाउन में गुजारा। हमारा गुड फ्राइडे, हमारा ईस्टर जो है वो लॉकडाउन में गया। लेकिन इस साल वी प्लान्ड कि हम 40 मिनट्स एंड 40 डेज की जो है वो सर्विसेज का जो है वो इत्माम करें और लोगों को इनकरेज करें कि उसमें आए। और मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल जो है दे कमिंग, दे वाचिंग ऑन द फेसबुक, जिसके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके साथ ही हमने फ्राइडे मीटिंग के लिए ये अरेंज किया कि हम मुख्तलिफ खुदावंद के खादमों को पाकिस्तान से, अमेरिका से जो है वो अरेंज करें, ताकि वो गुड फ्राइडे इट्स लैंड के सीजन में खुदावंद का कलाम जो है वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम अच्छे तरीके से इस साल में अपने आप को गुड फ्राइडे के लिए और ईस्टर के लिए तैयार कर सके। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। आज हमने बड़ा खूबसूरत इस कलाम को सुना है। और जरूर प्लीज जब आप अपने घरों में जाएंगे तो इस कलाम को जगाली करें कि इसमें से खुदावंद और आपको क्या जो है वो कलाम दे सकता है। तो मैं यू विल आस्क सरवत कि हम आगे कौन सा गीत गा रहे हैं। आइए हम गीत गाते हैं, 40 दिन और रात यीशु तूने जंगल में सहे। यीशु 40 दिन और रात तूने सख्त रियाजत की, सख्त आज़माइश है पाकज़ात तूने जंगल में सही। दिन को लू के झोंके थे, रात को औसर सर्द हवा, जानवर जंगली फिरते थे, पत्थर
किया था। क्यों ना हम भी तेरे साथ छोड़ के खुशियां दुनियावी दुआ में उठाए हाथ, सख्ती सहे रोजों की और जब रोया जिस्म पर हमलावर हो शैतान, तू जो गालिब है उस पर हमको फतह बख्शो सान। होगी तब सलामती खुशी हम मनाएंगे, फरिश्ते हमारी भी खिदमत करने आएंगे। मुनजी प्यारे रख सदा तू हमें अपने नजदीक अपने साथ खुदावंदा कर कयामत में शरीक। आमीन 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 आइए हम चंद लम्हात जो है वो दुआ में गुजारेंगे। हमारे साथ हमारे भाई हैं एरिक पॉल, इन्होंने रिसेंटली आना शुरू किया है हमारी वर्चुअल प्रेयर मीटिंग में। हेलो जी ब्रदर पॉल जी, गुड इवनिंग सर। एरिक पॉल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी पास्टर जी एंड ऑल ऑफ योर मेंबर्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है जी। ओके, हाँ दुआ जी में ठीक हाजिर हूँ ठाक, प्लीज। आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। जमीन और आसमान के खालिक व मालिक खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद करते हैं, तेरी सताइश करते हैं। शुक्र करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए कि तूने हमें ये मौका दिया कि तेरे हुजूर आकर खुदावंद दुआ करें और अपनी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है तेरे सामने लेके आए। ऐ खुदावंद आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जो खुदावंद हमारी जिंदगियों में फलदार हो और खुदावंद हर एक की मुसीबत, हर एक खुदावंद तो इन्हें शफा दे। इस पैगाम से हम जो बरकत हासिल करें तेरे नए कामों में सर्फ करें। यीशु नासरी, हम शुक्र करते हैं तमाम मसीहों के लिए और यूके के लिए कि यहाँ पर
खुदावंद ये जो बीमारी है इससे हमें निजात मिल रही है। और खुदावंद पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद जबकि ये बीमारी बढ़ रही है, खुदावंद तू अपने तमाम पाकिस्तान के अवाम के लिए दुआ करता हूँ, तूने इस बीमारी से बचा। आज मैं खास कर इंटरनेट सियालकोटी एरिया है और वो चर्च है, तो उसके जो बंद हो गया है उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि खुदावंद तो उस चर्च को दोबारा खोल, ताकि दोबारा उस चर्च में तेरी इबादत हो। यसु नासरी, मैं अपने बेटे के लिए दुआ करना चाहता हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ। उसका नाम है साइमन पॉल, वो डिप्रेशन से काफी देर से बीमार है। खुदा आप सब उनके उसके लिए अपनी दुआओं में उसे याद रखें। आपका म्यूट हो गया सर। आमीन आमीन। आइए हम नेक्स्ट प्रेयर में जाएंगे और सिस्टर रईसा माइक्रोफोन ऑन करें प्लीज। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? ठीक है, माइक्रोफोन ऑफ है आपका। Can you hear me now? हाँ जी, हाँ जी। ओके, आप तो प्लीज दुआ करें, खास करके जैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, चर्च को, कलीसिया को गुड फ्राइडे के लिए और ईस्टर के लिए, होली वीक में जाने के लिए। प्लीज इसको दुआ में याद रखें और खास करके जो है दुआ करें कि खुदावंद जो है वो हमारे बच्चों के साथ हो। खास करके स्कूल जो हैं वो खुल गए हैं, खुदावंद उनको हर किस्म के इस वायरस से जो है वो बचाए, और जब नॉर्मल जिंदगी शुरू हुई है तो तमाम चीजें जो है वो स्लोली ग्रेजुअली नॉर्मल हो। ओवर टू यू। ओके। जमीन और आसमान के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि तू बुजुर्गी और तारीफ और हशमत के लायक खुदावंद है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि हम एक बरगजीदा नस्ल हैं, हम शाही काहिनों का फिरका हैं, हम एक खास उम्मत हैं। पहले हम कोई उम्मत न थे, लेकिन अब हम तेरी उम्मत हैं, क्योंकि हम पर खास रहमत हुई है। क्योंकि खुदावंद तूने हमें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है, ताकि हम तेरी खूबियों को जाहिर कर सकें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि नजात का काम तैयार हो चुका है। अब हम फजल के तख्त के सामने दलेरी से चल सकते हैं, क्योंकि तेरा खास फजल हम पर हुआ है। खुदा तू अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करें। खुदावंद, आज मैं अपने इस कट को तेरे सामने लेकर आती हूँ, तेरे मस्बा पर एक एक जान को। खुदा जितने भी लोग इस खुदा जूम के जरिए से या फेसबुक के जरिए से खुदावंद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम खुदावंद तेरा पाक रूह का मसा हर एक जान के गिर्द खुदा मांग लेती हूँ। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ कि पाकिस्तान से खुदा तूने अपने बंदे को, अपने खादिम को अपने आग के शोले बनाकर इस्तेमाल किया है, और खुदावंद हमने उसकी आवाज सुनी है तेरे कलाम के जरिए से, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि ये ताया हुआ कलाम है, ये बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू नहायत मेहरबान खुदावंद है। खुदा इस सरजमीन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, पूरी कायनात के लिए खुदा दुआ गो हूँ कि खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा अब हम खुदा उस जोन में आ चुके हैं जहाँ पे खुदा बेहतरी नजर आना शुरू हो गई है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तूने बहुत सी जानों को इस वायरस से छुटकारा दिया है। खुदा अभी भी जो लोग बीमार हैं, अपने बिस्तर पर पड़े हैं, उनको वहां से निकाल, और खुदा वो शिफा याब होकर तेरे जिंदा गवाह बन सकें। और या खुदा अब जबकि स्कूल शुरू हो चुके हैं तो तमाम टीचर्स को, तमाम स्टूडेंट्स को तेरे हाथों में दे देते हैं। खुदा इंसान अपने कदमों की रहनुमाई नहीं कर सकता। खुदा सिर्फ तू ही हमें
हर तरह की बुरी बला से बचा सकता है। लेकिन खुदा तूने हमारे लिए दूसरा मददगार भेजा है जो कि हमारी हिफाजत करता है। खुदा तमाम बच्चों को जो कि स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, एक एक को छू और पाक कर। खुदा और बच्चों को खुदा अपने टीचर्स के लिए ताबेदार बना। वो अपने टीचर्स की आवाज को सुने और उनकी इज्जत करें। और खुदा ताकि तेरे कलाम के मुताबिक चल सके। और खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि जब ये जवानी के दिनों में तुझे याद करते हैं तो ये मुबारक ठहरते हैं। खुदा तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में लेकर चलने वाले बने। और खुदा मैं एक एक जान के लिए दुआ करती हूँ। और खुदा साइमन के लिए खुदा जो डिप्रेशन का शिकार है, खुदा उसको उस डिप्रेशन से निकाल, अपने बच्चे को शिफा बख्श दे। और हर तरह की तकलीफ से, हर तरह के बीमारी से, हर तरह के सदमे से उसको खुदा निकाल, ताकि खुदा वो तुझ में आए और दलेर होकर खुदा तेरा जिंदा गवाह बने। क्योंकि खुदावन तूने हमें बुज़दिली की रूह नहीं अता की, तूने हमें दहशत की रूह नहीं अता की, बल्कि खुदावन तूने हमें दलेरी की रूह अता की है, जिसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तेरा पाक कलाम हमें तसल्लियां देता है, हमें दलेरी देता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदा इन पाक दिनों के लिए। खुदा अपने आप को, अपनी रूह, जान, बदन तेरे हाथों में देते हैं। खुदा तू हमें तैयार कर। अब जबकि हम होली वीक में एंटर होने वाले हैं, तो खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तूने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, जिसकी बदौलत खुदा हम हर एक काम खुशूबी से अंजाम दे सकते हैं। खुदा हम अपने आप को सिर्फ बैरूनी तौर पर ही ना सजाएं, बल्कि अंदर से अपने आप को पाक करें। हमारे अंदर एक पाक दिल पैदा कर, हमारे बातन में असर-ए-नो मुस्तकीम रूह डाल। और खुदा तेरे कलाम को जानना शुरू करें, तेरी तहकीक करना शुरू करें, ताकि खुदा हम कहीं अदम मार्फत से हलाक ना हो जाएं। खुदा उस होली वीक के लिए अपने आप को पाक करें। खुदा तमाम तेरे खादमों के लिए दुआ करती हूँ, तमाम कलीसियाओं के लिए दुआ करती हूँ। और खुदा तू अपने नाम की गैरत खुद रखता है। खुदा तूने कहा पहले मेरे राज की तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। खुदा अपने आप को तेरे हाथों में दे देते हैं, तेरे पाक हाथों में देते हैं, क्योंकि हम तेरे मास्टरपीस हैं। हम खुदा तेरी छवि पर बनाए हुए लोग हैं। तू हमें बेइंतहा प्यार करता है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं। उन दिनों के लिए हमें तैयार कर, जो भी खुदा प्रोग्राम्स हमारे चर्च के हवाले से दिए जाएं, तो खुदा तमाम इंतजामिया को तेरे हाथ में दे देती हूँ। और खुदा सेंट पॉल चर्च के लिए खास तौर पर दुआ करती हूँ, अपने पास्टर साहब के लिए दुआ करती हूँ, और सरवत के लिए दुआ करती हूँ, और तमाम खुदा जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, खुदा जो जिसका भी जो टास्क है, खुदा वो अच्छे तरीके से उसको पूरा कर सके। और खुदा एक एक जान को मसा कर। और खुदा तेरा पाक रूह हमारे दिलों को टटोलता रहे। जब हम ये इबादत भी खत्म करते हैं, तो खुदावन आज जो हमने सीखा है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने वाले ना हो, बल्कि उस पर अमल पैरा होने वाले हों। ये सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे अजीम और जिंदा जलाली नाम के वसीला से, आमीन। Amen. 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 Thank you very much for this beautiful prayer. Thank you. God bless. Okay. Let's pray once again और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर आज की इस शाम के लिए। खुदा मैं शैरल के लिए, स्टीव के लिए, उनके खानदान के लिए, मैं बाजी दमयंती के लिए, उनके खानदान के लिए, मैं बाजी रईसा के लिए, भाई नदीम के लिए, उनके खानदान के लिए, भाई जावेद के लिए, सिस्टर तायरा के लिए, उनके खानदान के लिए, भाई जॉनसन, सिस्टर हिना और उनके खानदान के लिए, भाई नसीम, बाजी फ्लोरी और उनके खानदान के लिए, सुमैर और नोलिया के लिए, खास करके खुदावंद उनको अपने खुदावंद तेरे खून से धोते हैं खुदा, और तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदावंद उन दोनों बच्चों को शिफा देना खुदावंद। बाजी नीलम के लिए, उनके खानदान के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। बाजी सिस्टर नगीना के लिए, उनके खानदान के लिए, बाजी नोना के लिए, भाई विली के लिए, साइमन के लिए, भाई परसी के लिए, उनके खानदान के लिए, बाजी रूबिक के लिए, भाई आशिर के लिए, उनके खानदान के लिए, सबरीना और नील और उनके खानदान के लिए, भाई यूसुफ के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, आज वो हमारे साथ हैं। बेटी रोशनी के लिए, और इसी तरह वो लोग जो फेसबुक पे हमारे साथ हैं, बाजी शमीम के लिए, बाजी काकी के लिए, उनके खानदान के लिए, बाजी रोजलीन के लिए, उनके खानदान के लिए, जोआना बेटी के लिए जो कनाडा से ज्वाइन किया हुआ है,
हम बाजी शनाज के लिए, उनके खानदान के लिए, सिस्टर सरवत सलीम के लिए, भाई अदील के लिए, उनके खानदान के लिए, रूमी के लिए, जेम्स इमरान जेम्स के लिए, उनके खानदान के लिए, भाई आसफ अनवर के लिए, उनके खानदान के लिए, भाई असलम गिल के लिए, उनके खानदान के लिए, अंजू माथर और उनके खानदान के लिए, और अंजम एंजलो और उनके खानदान के लिए, और खास करके खुदावंद आज हम एक बार फिर तेरे हजूर दुआ करते हैं साइमन पॉल के लिए। खुदावंद खुदा तू उस बच्चे को बरकत दे खुदावंद, और उसको खुदावंद सारी मेंटली इश्यू और प्रॉब्लम से खुदावंद निकाल, उसको शिफा दे खुदावंद। और हम खास करके मुत्तफिक हैं खुदावंद, तू उसको शिफा दे खुदावंद। भाई एरिक पॉल अपने बेटे के लिए तेरे इस घर में आए और टेस्टिमनी दे खुदावंद कि तूने उसको शिफा दी है, तूने हमारी दुआओं को सुना है खुदावंद। हम हर किस्म के खुदावंद परेशानी को जो उसके जिस्म के अंदर है, उसके ज़हन के अंदर है, उसके स्पिरिट के अंदर है खुदावंद, यीशु के नाम से डांट के निकालते हैं और शिफा के लिए दुआ करते हैं। एक बार फिर आज की शाम की मीटिंग के लिए तेरा शुक्रिया, आज के कलाम के लिए तेरा शुक्रिया खुदावंद। जिन लोगों ने खुदावंद आज हमारे साथ ज्वाइन किया खुदावंद, और जो लोग रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे, हम सब के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। माइक्रोफोन ऑन करें, हम मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ को करेंगे। आए हमारे तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ कर, हमें आजमाइश में डाल लेकिन बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा चली है, आमीन। पादरी साहब प्लीज बरकत के कलमात फरमाएं। खुदाए करीम की रहमत और हिफाजत में हम तुम्हें सौंपते हैं। खुदावंद तुम्हें बरकत दे और तुम्हें महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मतवज्जो करे और तुमको सलामती बख्शे अब और हमेशा तक, आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। मैं जरा ये रिकॉर्ड